हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, आज हम आपको ना प्रभात खबर का पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आपका देख लीजिए, आप यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि श्री सोरेन ने मंगलवार को जगन्नाथ स्थित ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय के साथ राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। यानी पूरे 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन हुआ है और उसी के अवसर पर इन्होंने ये बात कहा कि इसी माह के अंत तक पहले चरण में नेयर अवार्ड 26,000 जो है शिक्षकों की नियुक्ति होगी और दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और वो दिसंबर तक होगा, ठीक है। और जब इसी माह आपका शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो बोला जा रहा है कि जो जेटेट क्वालिफाइड है, ठीक है ना, वही वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जेटेट मेंस के लिए, ठीक है, जेटेट मेंस के लिए मतलब यहाँ पे जो जेटेट क्वालिफाइड है आप उन्हीं कैंडिडेट को केवल मौका दिया जाएगा। और ऐसे तो केस चल ही रहा है, ठीक है। जून तक इसको सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि जेटेट का एग्ज़ाम वो लिए नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, उसका कारण क्या है। जहाँ पे सीटेट वाले लोग भी ये मांग रखे हैं कि उन्हें भी जेटेट का मेंस में जो है बैठने की अनुमति दिया जाए। तो डियर, इस सब का तो अभी केस चल ही रहा है, ठीक है। इसका कोई रिज़ल्ट आया नहीं है। तो खैर ये बात की बात है। पहले ये हम देखते हैं कि जो जेटेट मेंस आपका क्वालिफाइड है ना, जो जेटेट क्वालिफाई है वही जेटेट मेंस के लिए आपका एलिजिबल है। तो डियर चलिए, 2013 में आपका एक बार जेटेट हुआ है, ठीक है, और 2016 में एक जेटेट हुआ है, जहाँ पे नियर अबाउट हम लोग मान लेते हैं कि 1 लाख कैंडिडेट जो है, इससे भी कम होगा 1 लाख कैंडिडेट जो है आपका क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या, मैं कहना चाह रही हूँ कि जो 2016 के बाद भी आपका लाखों से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना बीएड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और जिनका एज भी जो है एक्सपायर हो रहा है, ठीक है ना, यानी उनका भी एज जो है ख़त्म हो रहा है, मेरा कहने का मतलब है। तो उन्हें और उन लोग का अभी तक जेटेट वो पास नहीं है, जेटेट वो पास होंगे भी कैसे, क्योंकि 2016 के बाद अभी तक जेटेट कोई लिया ही नहीं गया। तो इसमें किसका कसूर है, मतलब वो स्टूडेंट का गलती है जो 2016 के बाद बीएड किए हुए हैं, क्या उनका गलती है, या फिर गलती है आपका गवर्नमेंट का, जो कि अभी तक मतलब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं ले पाए। जेटेट जो है ना डियर, एक तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है ना वो हर एक स्टेट में आपका मतलब सालों साल में होता है, ठीक है। लेकिन ये झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे 3 साल या 5 साल के मतलब डिफरेंस में होता है। फिर भी मैं बात करती हूँ 2016 के बाद, अभी 4 3 7 पूरे 7 साल हो गया, ठीक है ना, 7 साल हो गया और अभी तक कोई जेटेट नहीं लिया गया है, ठीक है। और अभी ये वैकेंसी निकालने के बाद मान लीजिए अभी 26,000 वैकेंसी की नियुक्ति हो जाती है, तो आप खुद सोचिए नेक्स्ट कब आपका टीचर का वैकेंसी निकलेगा। क्योंकि एक बार झारखंड में टीचर की वैकेंसी आ जाता है ना, तो पूरे फिर 5 साल या 10 साल लगता है आपका दूसरे वैकेंसी को आने के लिए। ऐसे में हमारे उन भाइयों बहनों को तो मौका मिलना ही चाहिए जो 2013 और 2016 से आपका जेटेट क्वालिफाई है, क्योंकि इतना लंबा वक्त बहुत होता है डियर। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या होगा जो कि आपका 2016 के बाद बीएड किए, क्या उनका राइट नहीं है एजुकेशन? क्या उन्हें नहीं है राइट टू इक्वालिटी? उनका राइट टू इक्वालिटी कहाँ गया, ठीक है ना, उनका राइट ऑफ एजुकेशन कहाँ गया, उनका राइट टू जॉब कहाँ गया, उनका राइट टू जॉब कहाँ गया, उनका राइट टू एजुकेशन कहाँ गया? क्या उनका अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें ये बातें तो सरकार को पूछना ही चाहिए और ये बातें सरकार को समझ में आनी भी चाहिए। खैर, हम आपको बता दें डियर कि चाहे जो भी हो, जेटेट मेंस का तैयारी में आप लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसी जो है इस वक्त आने ही वाली है, ठीक है ना। तो आपको हम बता दें डियर कि रेगुलरली जो है हम आपका ईवीएस का, क्योंकि पूरे ईवीएस में से ना इस बार 60 मार्क्स का जो है आपका 1 to 5 से पूरे ईवीएस का आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कीजिए, 3 से लेकर 5 तक का जो भी एनसीईआरटी की बुक होती है ना आपका ईवीएस का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम रेगुलरली जो है आपका 3 to 5 का एनसीईआरटी का, इसके बाद
3 to 5 NCERT प्लस जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट और थ्योरी सब रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 2016 के बाद जो स्टूडेंट बीएड किए हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, उनका क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।